अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। ये है मेरी जी खूबसूरत सी ड्रेस। आज हम जा रहे हैं इफ्तारी पे और आपने मेरे साथ साथ रेडी होना है। ड्रेस मैं आपको शो करा रही हूँ अपनी, और इसके घेरे पे इस तरह से फ्रिल लगी हुई है और इसके बाजुओं पे भी ऐसे ही है। और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, शॉल टाइप दुपट्टा है लेकिन शॉल की तरह मोटा नहीं है, बहुत प्यारा। अभी मैं लूँगी तो आपको नज़र आ जाएगा। खैर, मैंने अपने हुस्न को दुबाला करने के लिए अपना पटारा निकाल लिया है, तो इसको मैं अब स्टार्ट करूँगी मेकअप करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो ये होता है कि आप अपने चेहरे की अच्छे से क्लींजिंग करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो ड्राइनेस है ना वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने जब मेकअप स्टार्ट करना है ना, तो आपके फेस को जो सूट करता है ना मॉइस्चराइज़र, कोई भी हो, कोई भी लोशन आप लेके तो उसको अच्छे से आप फेस पे इस तरह से लगा लें। उससे क्या होगा कि आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छे से बैठेगी। अच्छा, ये है मेरा प्राइमर। ये इतना बढ़िया प्राइमर है ना, ये कुछ सिलिकॉन टाइप का होता है और ये आपके फेस पे जो खड्डे होते हैं ना उनको भर देता है। तो जब खड्डे भर जाएंगे तो आपको समझ तो आ रही होगी कि आपकी फाउंडेशन कितनी अच्छे से बेबी टाइप की स्किन आपकी नज़र आएगी। मेरे यहाँ पे हैं खड्डे और इसको मैं फिल कर लूँगी, और एक दो मुझे लगता होता है कि मेरी चिन पे भी है, उन्होंने भी मैं कवर कर लूँगी। अजीन को अपनी पड़ी हुई है, अपनी पेंटिंग कुछ दिखा रही थी, मैंने कहा ले आओ दिखाओ, फिर पहले तुसी दिखा लो, मैं अपनी पेंटिंग बाद च कर लूँगी। मैंने फाउंडेशन ली है, ये वाली जो फाउंडेशन है ना, ये मेरे कलर से ना थोड़ी सी डार्क है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा हल्का शेड लगा के ऐड करके तो इसको मैं अपनी स्किन के साथ मैच कर लेती हूँ। तो ये भी आप लोगों के लिए टिप ही है कि अगर आपके पास जो फाउंडेशन है वो डार्क है तो उसके अंदर लाइट ऐड कर लो थोड़ा सा। तो अगर आपके पास लाइट है तो उसके अंदर थोड़ा सा डार्क ऐड करके आप अपनी स्किन के साथ उसको मैच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी स्किन के साथ मैच नहीं है तो थोड़ी फाउंडेशन यूज़ ही नहीं होनी। खैर जी, फाउंडेशन लेके उसको पहले तो फिंगर के साथ आपने जहाँ जहाँ पे उसको लगाना होता है वहाँ पे लगा के, उसके बाद आज मैं स्पंज के साथ लगा रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ, मतलब आप ब्रश के साथ भी कर रही हो। स्पंज को थोड़ा सा गीला करके उसको अच्छे से निचोड़ के पानी जो उसका ना वो सारा निकाल दें। उसके बाद बस ऐसे ही उसको आपने फेस पे आपने उसको रगड़ना नहीं है, आपने उसको पैट पैट करना होता है, उससे आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। उसके बाद कंसीलर की बारी है। कंसीलर भी आपकी जो स्किन है ना उससे एक कलर लाइट होता है। तो जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके यहाँ पे डार्क एरियाज़ हैं, जैसे डार्क सर्कल तो सबके होते, जितनी मर्जी आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर लो लेकिन डार्क सर्कल आपके फिर भी होते ही हैं, कुछ ना कुछ तो होते ही हैं। खैर, यहाँ पे भी मुझे लग रहा होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, तो यहाँ पे मैं कंसीलर लगा लूँगी। उसके बाद आपने इसको 30 सेकंड के लिए छोड़ना होता है, ऐसे हवा दे लें उसको, 30 सेकंड के लिए छोड़ दें। उसके बाद फिंगर्स के साथ ही आप उसको पहले अच्छे से ऐसे कवर कर लें। ड्राई हो चुका है, ड्राई होने से ये होता है कि ये फैलता नहीं है। उसके बाद उसी स्पंज के साथ जिसके साथ आपने फाउंडेशन अपनी मैनेज की थी, उसी के साथ ही आप इसको अच्छे से ऐसे ब्लेंड कर लें, लगा लें उसको अच्छे से। उसके बाद बारी है जी कंटूर की। ये वाला एरिया मेरा थोड़ा सा बाहर को निकला होता है, तो इसको मैं लगा लूँगी अपना शेडो क्रिएट कर लूँगी। अच्छा, ये देखें ज़रा, आप आपकी डबल चिन है ना, तो आप इस तरह से उसको थोड़ा सा और बाहर को निकाल के ना, तो अंदर करके ना अपने उसको ऐसे बाहर निकाल के, तो वहाँ पे आप अपना ये लगाओ, कंटूर लगाओ। उसके बाद ये आपकी जो ये चिन की ये जो साइड्स होती है यहाँ पे लगाओ, क्योंकि यही चीज़ें ज़्यादा बाहर को निकली होती हैं। और नोज़ी को उसको साइड से ऐसे कर लो। अच्छा, चिन का जो मैंने आपको ये तरीका बताया ना, ये बहुत इफेक्टिव है, आप इसको ट्राई करके देखना। उसके बाद आपको जहाँ पे लग रहा है कि मेरे फेस का सिर्फ मैंने यहाँ तक का हिस्सा दिखाना है, तो बाकी आप सबको लाइन कर लो। उसके बाद उसकी ब्लेंडिंग कर लो। ब्लेंडिंग के लिए मैंने 2 ब्रश लिए हैं। ये वाला ब्रश जो है ये छोटा है, तो इसको मैं अपनी नोज़ी के लिए यूज़ करूँगी, और इस तरह से आपने इसको नीचे से ब्लेंड करना होता है। आइज़ के ऊपर से ला के ना, जहाँ पे आपकी आई स्टार्ट होती है वहाँ से लेके, तो आपने इसको नीचे से ऐसे ब्लेंड करना है। और यहाँ पे फिर चिन को भी आपने नीचे की तरफ ब्लेंड करना है, और ये ऊपर का जो आपका फोरहेड है इसको आप बालों की तरफ ऊपर को ब्लेंड करें। ठीक है, और ये देखें, जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा था कि अच्छी ब्लेंडिंग नहीं, उसको मैंने दोबारा फिर छोटे ब्रश से भी कर लिया। आई शेड पैलेट लिया है और मैंने पिंक शेड लिया है यहाँ से, और पिंक हो, ब्राउन हो, थोड़ा सा शिमरी हो, ये आपका हर ड्रेस के साथ चल ही जाता है। मैंने आज करना भी लाइट मेकअप था क्योंकि अफ्तारी पे जाना है, तो मैंने फिंगर के साथ ही उसको हल्का हल्का से ऐसे लगाया। पहले मैंने लाइट शेड लगाया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्क शेड लेके तो अपनी ऐसे आईलिड के ऊपर और थोड़ा सा ऊपर की तरफ उसको मैंने लगा लिया, ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। उसके बाद मैंने एक ब्रश लिया है, इसके साथ मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसको गोल गोल ऊपर की तरफ ऐसे, आप अंदर की तरफ, सॉरी, अंदर की तरफ ऐसे आप उसको ब्लेंड कर लें। नीचे गिरता है तो गिरे, क्योंकि हमने बाद में उसको पाउडर के साथ सेट कर लेना है। एक अदर पैलेट से मैंने ब्लैक शेड लिया, उसको ऐसे झाड़ लिया ताकि ज़्यादा ना लगे। मैंने लाइनर नहीं यूज़ करना, तो मैं इसी के साथ ही एक लाइन क्रिएट कर लूँगी जो लाइनर की भी लुक देगी और नई भी देगी। इस तरह से मैंने इसको लगा के और फिंगर के साथ ही मैंने इसको ऐसे स्मज कर लिया, ताकि वो उसी के साथ ही पिंक के साथ ही मैच हो जाए, ना वो लगे कि लाइनर लगाया, ना वो लगे कि नहीं लगाया बस उसको इस तरह से अच्छे से आप ब्लेंड कर लें। वो कर लिया। उसके बाद फिर मैंने काजल लिया है। काजल मैं हमेशा से ही हाशमी का ही यूज़ करती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल ही इस पे बैठता है। इसके अलावा मैंने अब अगर मैंने कभी कोई लगाया भी है ना, तो मेरी अक्खां 'च फैल जाता है, ये नहीं फैलता। आप इसको ट्राई करना, हाशमी का काजल नाम ही काफ़ी है ये मैंने लगाया। उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, जिस फिंगर के साथ मैंने ऊपर से अपनी आइज़ को ब्लेंड किया था ना, ब्लैक आई शेड को, उसी के साथ मैंने नीचे से भी अपनी आई को ऐसे ब्लेंड कर लेना, तो वो थोड़ा सा स्मोकी स्मोकी सी लुक आ जाएगी। आईब्रो पेंसिल ली, उसके साथ मैंने अपनी आईब्रो की एक अच्छे से शेप बना ली है, क्योंकि ये भी हमारे फेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, एक नेचुरल सी लुक आती है। उसके बाद एक सेटिंग पाउडर लिया है, अच्छे से सारा मेकअप सेट कर लिया है। नोज़ के साइडों से जहाँ जहाँ पे आपको लगता है ना कि ये पार्ट मेरा ऑयली, वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से लगा लें। उसके बाद मैंने लिया है ब्लश ऑन लिया है। उसको लगाने का ये तरीका होता है कि चिक से स्टार्ट करो, ऊपर आइज़ की साइड से लेके जाके ना आईब्रो की
तक आप उसको ऊपर लिफ्ट अप कर दो। एक मैंने लिप पेंसिल ली है, उसके डार्क कलर की ली है, उसके साथ मैं अच्छे से लिप्स को शेप दे लूँगी। और ये मेरी फेवरेट वाला लिप ग्लॉस है, मेरा फेवरेट वाला लिप ग्लॉस है। ये ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, लेकिन आप फिर भी चुकाड़ी लीदा कि लग गया अंधार वरी। खैर मैंने अपनी चीची के साथ हाइलाइटर लगा दिया है चिक्स पे, नोज़ी पे और आइज़ के आईब्रो के नीचे, और जहाँ पे मैंने आई शेड लगाया था उससे ऊपर लगा दिया, तो वो हाईलाइट हो जाएगा एरिया। उसके बाद सेटिंग स्प्रे लिया है, मेकअप को सेट कर दिया। और मेरा मेकअप हिलूगा नहीं, बाल बांध लिए हैं और मैंने 2 लटें आगे से निकाल ली हैं। लटें आगे निकालने का ये एडवांटेज होता है कि थोड़ा मुँह और भी छोटा लगता। मेरा और एंजल की ड्रेस सेम है, देखें ज़रा हम मैड में तैयार हैं। अच्छा एक और बात, जितना मर्जी हम टाइम से तैयार होने की कोशिश कर लेना, लेकिन छत्ती काम अपन फिर भी एंड ते जान लगे याद आ ही जाते हैं। बत्तियाँ बजानियाँ, बैग चकना, जुत्ती पानी, और फिर हम ऐसे तैयार श्यार होकर ना अपने अच्छे से कपड़े पहन के ना, तो नीचे से हम स्नो बूट पहन लेते हैं क्योंकि बाहर स्नो है और गिरने का भी खतरा होता है। तो मेरे गोडे का तो फिर तुम्हें पता ही है ना कि गोडा मेरा सहारा मांगता कि मेरा कोई हाथ फड़ ले, तो हाथ फड़ने वाला है कोई नहीं, जॉब ते गए हुए। खैर जी हम यहाँ पे रेडी हैं। और अफ्तारी का ये होता है कि हमें टाइम से पहुँचना होता है। ये ना हो कि असी पहुँचे तो साढ़े तो पहले घुग्गू वज गया हो तो रोज़ा खुल गया हो ना जी, टाइम पे पहुँचना होता है। और ये वाला एरिया आपने मेरी वीडियोज़ में पहले भी बहुत दफ़ा देखा होगा, और यहाँ पे हम बहुत आते जाते हैं ये मेरे मामू का भी घर है। तो खैर यहाँ पे हम आए हैं अफ्तारी के लिए, और अफ्तारी की वीडियो मैंने बनानी याद ही नहीं रही मैं भुल गई कि मैं तो वीडियो बना दी सी। नमाज़ हो गई यहाँ पे, जमात के साथ हम नमाज़ पढ़ लेते होते हैं ऐसे जब हम सब इकट्ठे होते हैं। तो फिर उसके बाद जिसने सुनते भी पढ़नी तो उसने सुनते पढ़ ली, बाकी बच्चों ने तो फिर पता ही होता फ़र्ज़ ही पढ़ लें तो बड़ी गल होंदी है ना। उन्होंने खैर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फ़र्ज़ पढ़ लिए, तो वो नीवें नीवें होकर निकल गए। बाकी सियाने बंदे सुनते भी पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो यहीं तक ही है, दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।